हेलो गाइस, एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरल नॉलेज के 15 से 17 क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं जो कि आपकी प्रीवियस ईयर के हैं। और आज हम आपको बताने वाला है 31 जुलाई 2018 मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन। पहला है आपका कि रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में मध्य प्रदेश की ओर से खेलने वाले निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से अपने पहले ही टेस्ट मैच में 16 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जो है खेल से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपके पूछे गए थे। तो उसी तरह से यहाँ पर रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया जिसमें मध्य प्रदेश से की ओर से पूछा गया है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की ओर से खेलने वाला जो क्रिकेटर है उसमें से भारत की ओर से जो है पहले टेस्ट मैच में 16 विकेट किसने लिया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नरेंद्र हिरवानी। तो नरेंद्र हिरवानी ने ये लिया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री है। मंत्रिमंडल से संबंधित आपका क्वेश्चन एक ना एक आ ही रहा है। तो मंत्रिमंडल से संबंधित ये क्वेश्चन हो जाता है कि जो है मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री कौन है। तो उस समय जो गृह मंत्री थे आपके जो है भूपेंद्र सिंह हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में जो गृह मंत्री है केंद्रीय मंत्री वो जो है राजनाथ सिंह हो जाएंगे। और जो मध्य प्रदेश के जो है गृह मंत्री है, जैसे कि यहाँ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। तो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री आपके कौन हो जाएंगे, नरोत्तम मिश्रा हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है, यह पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश के जो लोकायुक्त है, लोकायुक्त के बारे में पूछ लिया गया है। तो लोकायुक्त जो है न्यायमूर्ति KN गुप्ता ये हो जाएंगे उस समय 2017-18 के जो है वर्तमान के न्यायमूर्ति NK गुप्ता ये लोकायुक्त हो जाएंगे। अभी जो लोकायुक्त है वो आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन आपके स्टैटिक से हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वर्ष 2017 की भारतीय ज्ञानपीठ में से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2017 में जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था तो उससे किसे सम्मानित किया गया था। यहाँ पर पुरस्कार से और जो सम्मान है इससे ये क्या दो क्वेश्चन आपका आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी इस शिफ्ट में आपका जो है ज्ञानपीठ भारतीय ज्ञानपीठ से बना है। तो ज्ञानपीठ जो कि अभी 2021-22 में दिया गया है उसे आपको सभी को पढ़ना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा उस समय कृष्ण सोबती यहाँ पर थे, उनको दिया गया था। और चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि जनवरी 2018 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया था। तो चुनाव आयुक्त की बात यहाँ पर की जा रही है ना। वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त है उसके उनके बारे में तो आपको पता ही होगा। यदि पता नहीं है तो फट से गूगल सर्च कीजिए और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो आपको मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर देखिएगा उस समय जो चुनाव आयुक्त थे 2018 में वो कौन हो जाएंगे, ओम प्रकाश रावत हो जाएंगे। ठीक है, भारत का यह पूछा गया है और भारत का तो ओम प्रकाश रावत थे उस समय। अब निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है भोपाल गैस त्रसादी हुई थी। तो ये भी आपका एक प्रकार से कहें स्टेटिक से ही पूछ लिया गया था। जो भोपाल गैस त्रसादी थी वो कब हुई थी, तो आपको पता होगा 1984 में हुई थी। तो ये तो सिंपल आपका जो है सन पूछ ली गई थी, वर्ष। यदि आपसे वर्ष ना पूछ के एक पर्टिकुलर डेट देकर के पूछ लिया जाता तो आपको बताना होता। इसलिए डेट, मंथ और ईयर ये तीनों आप भोपाल गैस त्रसादी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और कई बार ये रिपीट हो चुका है। चलिएगा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य सीट कहाँ पर है। तो ये आपको पता ही होगा, जबलपुर में है। इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया गया था। और नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो का उद्देश्य है वो क्या है। जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क है, तो इसका आवासीय कक्षाएं लगाना या वर्चुअल जो क्लासरूम होता है, जो ऑनलाइन क्लासरूम होते हैं ना, जो अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं घर बैठे अपने मोबाइल से इंटरनेट के द्वारा, यही नेशनल नॉलेज नेटवर्क इसका ही जो है उद्देश्य होता है, आवासीय कक्षाएं या जो है वर्चुअल क्लासरूम, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना कि उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर को निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा बनवाया गया था। अब मंदिर से और आपका क्वेश्चन बन गया मंदिर से, महल से, इस तरह से बहुत क्वेश्चन जो है आपने देखा होगा अभी MP पुलिस में भी आपके बने हैं। तो इस तरह से ये आपका स्टैटिक हो जाता है। खजुराहो मंदिर की बात की गई थी कि किसके द्वारा निर्माण किया गया है, ये चंदेल के द्वारा बनवाया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन, कई बार ये रिपीट हुआ है। चंदेल के द्वारा जो खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया था।
उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की 2017 में पांडुरंग जो है सालगांवकर इस कारण से सुर्खियों में थे। तो 2017 में जो करंट अफेयर्स से है वो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। उस समय जो पांडुरंग थे वो सुर्खियों में क्यों थे, क्यों न्यूज में थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच में कथित तौर पर जो है पिच फिक्सिंग इन्होंने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है कि ग्रैंड मास्टर जो है विश्वनाथ आनंद, है ना, अभी भी ये ग्रैंड मास्टर जो विश्वनाथ आनंद है, ध्यान रखिएगा इनका नाम बहुत चलता है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो 2017 में रियाद और सऊदी अरब में आयोजित कौन सी प्रमुख चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी? तो ध्यान रखिएगा जो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप है ना, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, ये सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यूनेस्को के द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत माना गया है? तो निम्नलिखित में से यूनेस्को के द्वारा जो मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, इसे किसे माना गया है? तो जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला को कहीं ना कहीं आपका अमूर्त सांस्कृतिक विरासत माना गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्यात गुणवत्ता वाली जो है मार्वल की खाने मौजूद है? तो जो मार्वल की खाने हैं और ये भी आपका जो है पूछ लिया गया, इस्लामाबाद, जो इस्लामाबाद है, ठीक है, इस्लामाबाद में यहाँ पर जो है मार्वल की खाने आपकी मौजूद है। तो ध्यान रखिएगा मार्वल के खाने कहाँ है, इस्लामाबाद में है। तो ये क्वेश्चन आपको फंसाने वाला था क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको स्टैटिक में ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की संदीपनी आश्रम जो है जहाँ माना जाता है कि भगवान कृष्ण और सुदामा ने अपनी जो है स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में कहाँ है? ये आपका जो है कहीं ना कहीं स्टैटिक और धार्मिक से ही रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं ये आपका कहीं ना कहीं उज्जैन में होने वाला है, तो ये सभी को पता होगा। फिर मध्य प्रदेश शासन के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल है उससे 2-3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री पूछा गया था उस समय, तो आपका ये जो है रुस्तम सिंह थे। अभी इस समय कौन है आपको पता हो गई, और यदि नहीं है तो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, हमारे वीडियो में डाला हुआ है। मध्य प्रदेश भोज ओपन जो विश्वविद्यालय, इसके कुलपति कौन है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बना है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश भोज मुक्त जो ओपन विश्वविद्यालय, इसका नाम तो सभी ने सुना ही होगा। तो इसके कुलपति पूछ लिया गया आपसे ना। इसी तरह से जो नई यूनिवर्सिटी बन रहे हैं तो उस नई यूनिवर्सिटी के कुलपति या जो फेमस यूनिवर्सिटी है उस फेमस यूनिवर्सिटी के कुलपति के बारे में आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो कम से कम जो मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय है तो इसके कुलपति का नाम जो वर्तमान में है याद रखिएगा, जैसे उस समय डॉक्टर रविंद्र कन्हारे थे, तो ये आपका राइट आंसर हो गया था। तो इस तरह से जो है कुछ विश्वविद्यालय के कुलपतियों को आपको याद रखना पड़ेगा। अब 12 वर्षों के बाद जो है श्रवणबेलगोला स्थित जो बाहुबली का जो है महामस्तकाभिषेक रिक्त स्थान को संपन्न हुआ था। तो ये फरवरी 2018 को जो है संपन्न हो गया था, महामस्तकाभिषेक जो हो रहा था बाहुबली का, तो ये आपका संपन्न हुआ था 2018 में। उस समय न्यूज में था, सुर्खियों में था, तो ये करंट अफेयर से आपका बन गया था। जैसे सांप और छछूंदर की गति होना, इस मुहावरे का क्या है? तो ये आपका हिंदी लग गया है, तो इस तरह से आपकी जीके आ रही थी। इसमें आप देख सकते हैं लगभग जो है आपका कहीं ना कहीं 40 एंड 60 का वेट है। जो 50% है आपका करंट अफेयर्स आ रहा है और जो 40-60% है वो आपका जो है आपके स्टैटिक जीके से पूछा जा रहा है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द।